ऐतरेय उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय खंड। ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्राप्तन् तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन् न आयतनम नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। उन सभी देवताओं की सृष्टि के द्वारा वे इस महान सागर में गिरे। उसने भूख और प्यास को निरंतर उनमें स्थापित किया। वह उससे बोले, नहीं है आयतन हमारे जन्म के लिए जिसमें बैठकर हम अन्न धारण करें। ताभ्यो गामान यत्ता अब्रुवन नवै नो अयम अलम इति ताभ्यो अश्वमान यत्ता अब्रुवन वै नो अयम अलम इति। उनको गायमान किया जब उन्होंने कहा नहीं, अपितु नहीं ये पर्याप्त है ऐसे। उनको अश्वमान किया जब उन्होंने कहा नहीं, अपितु नहीं ये पर्याप्त है ऐसे। ताभ्यः पुरुषमान यत्ता अब्रुवन सुकृतम बतेति पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीद्यत्थायतनम प्रविशतेति। उनको पुरुषमान किया जब वे बोले, वाह अच्छा किया ऐसे पुरुष, निश्चित ही अच्छा किया। उसने कहा, यहां आयतन को प्रवेश करो अब। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्रविशद वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्रविशद आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्रविशाद दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णौ प्रविशन् औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रविशंश् चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्रविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्रविशद आपो रेतो भूत्वा शीष्णं प्रविशन्। अग्नि शब्द होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु प्राण होकर के नासिका में प्रविष्ट हो गया, आदित्य दृष्टि होकर के नेत्रों में प्रविष्ट हो गया, दिशा सुनना होकर के कानों में प्रविष्ट हो गया, औषधि वनस्पति बाल होकर के त्वचा में प्रविष्ट हो गए, चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर के नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल वीर्य होकर के लिंग में प्रविष्ट हो गया। तम अश्नाया पिपासे अभृतामावाभ्याम अभिप्रजानिहि इति ते अब्रवीदेतास्वेव वाम देवतास्वा भजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति तस्माद्यस्यै कस्यै च देवताये हविर्गृह्यते भागिन्या वेवास्याम अशनाया पिपासे भवतः। उसको भूख प्यास बोली, अब हमारे जन्म के लिए भी। वह बोला, सभी देवताओं के साथ तुम्हें एक करता हूं, इनके भाग को तुम्हें भी प्रदान करता हूं ऐसे। और इसलिए जो कुछ भी देवता हवि ग्रहण करते हैं वह भाग भूख प्यास का भी होगा। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में मानव देह में देवताओं की स्थापना की व्याख्या की गई है। यहाँ पर भी हमें यह स्मरण रखना है कि जो यहाँ कहा गया है वह तथ्यात्मक नहीं अपितु प्रतीकात्मक है। प्रायः जब देवताओं के विषय में चर्चा होती है तो उन्हें बाहरी संसार में उपस्थित प्राकृतिक शक्तियों के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, किंतु उनको स्वयं से पृथक मानना एक भूल है। जैसा कि हमने पिछले खंड में जाना था कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर और अपने मन पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो ये ब्रह्मांड हम अनुभव करते हैं वह हमारी ही रचना है, जिसे गीता में श्री कृष्ण ने क्षेत्र कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने क्षेत्र को हमारा शरीर ही कहा है। इस प्रकार ये प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम बाहरी जगत में देखते हैं वह हमारे भीतर से ही व्यक्त होती हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसका मूल हमारा शरीर है और हमारे शरीर का मूल हमारा मन है और मन का मूल आत्मा है। आत्मा अनंत है एवं अद्वैत है, अर्थात आत्मा द्वैत से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या तथा अविद्या का द्वैत आत्मा को प्रभावित नहीं करता, अपितु ये द्वैत आत्मा में संचालित है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा का अस्तित्व विद्या में भी है तथा अविद्या में भी है और वह इन दोनों के बीच की स्थिति में भी विद्यमान है।
जिस स्थिति में आत्मा को स्वयं का ज्ञान नहीं होता वह अविद्या की स्थिति होती है। इस अविद्या को सागर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें सभी देवता भूख और प्यास के साथ गिरे। इस अविद्या के आत्मा द्वारा संचालित होने से इसका ना कोई आरंभ है, न ही इसका अंत है। ये सदा से है तथा सदा ही रहेगी। सुषुप्ति अर्थात स्वप्न रहित निद्रा में हम इस अविद्या में ही स्थित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो उस समय हमारा शरीर नहीं होता और हम एक शून्य की अवस्था में निलंबित रहते हैं। केवल जब हम स्वप्न देखते हैं या जागृत होते हैं तब हमारा शरीर होता है और हमें हमारे अस्तित्व का बोध तभी होता है, किंतु यह बोध संपूर्ण नहीं होता। इस अनुभव में हमें यह भान तो होता है कि हमारा अस्तित्व है, किंतु हम स्वयं को आत्मा नहीं अपितु अपना शरीर मान रहे होते हैं। यह विद्या एवं अविद्या के बीच की स्थिति होती है और इस स्थिति में भूख एवं प्यास का होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह स्थिति पूर्णता की नहीं अपितु अपूर्णता की स्थिति है। अविद्या से विद्या की ओर जाने का मार्ग ज्ञान है और ज्ञान की ये लालसा ही भूख एवं प्यास है। देवता वे उपकरण हैं जो ज्ञान की प्राप्ति में आत्मा के लिए सहायक होते हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य में ज्ञान को पाने की सर्वाधिक भूख एवं प्यास होती है। इसलिए देवताओं ने गाय एवं अश्व के शरीर को स्वीकार नहीं किया और केवल मनुष्य के शरीर को ही अपने लिए उपयुक्त माना, क्योंकि मनुष्य का शरीर अविद्या से विद्या की ओर जाने का सर्वश्रेष्ठ वाहन है। इस प्रकार अग्नि शब्द होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु प्राण होकर के नासिका में प्रविष्ट हो गया, आदित्य दृष्टि होकर के नेत्रों में प्रविष्ट हो गया, दिशा सुनना होकर के कानों में प्रविष्ट हो गया, औषधि वनस्पति बाल होकर के त्वचा में प्रविष्ट हो गए, चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर के नाभि में प्रविष्ट हो गया और जल वीर्य होकर के लिंग में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार पुरुष ने बोलने, श्वास लेने, देखने, सुनने, स्पर्श करने, भावना करने, प्रजनन करने तथा मृत होने के गुण प्राप्त कर लिए। ये सभी वह कार्य हैं जिनके द्वारा हम जीवन में कर्म करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम अपने ज्ञान की भूख और प्यास को मिटाकर विद्या से अविद्या की ओर अग्रसर होते हैं। समस्या यहाँ ये है कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम अपनी भूख और प्यास को मिटाने का प्रयास अनुचित रूप से करते हैं और ऐसे बहुत से दुख झेलते हैं।